हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का लाइव सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के एमसीक्यू पढ़ेंगे। चैप्टर 6 के तुमुल कोलाहल कला, जो जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है, जो जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई महत्वपूर्ण। हम्म, क्या कर रहे हैं? छाई आ गया ना ऊपर से। चलिए, पहले ही खोलना चाहिए ना, बाद में छाही आ गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशाख है शीर्षक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख जो शीर्षक नाटक है, यह किसके? अशोक वाजपेयी, रघुवीर शाह, ज्ञानेंद्र पति, जयशंकर प्रसाद। चलिए, विशाख जो नाटक है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक हो, पथिक रचना के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पे ना छाही आ गया है। ओसा नहीं होता है, कुहासा का क्लास के ऊपर आ जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई प्रेम पथिक रचना है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? चलिए, बताना है 1930 में, 1937 में, 1936 में, 1938 में। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। कामायनी पुस्तक कब लिखी गई है? चलिए, बहुत अच्छा। जैन जुड़ गए हैं। रजनीश, गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग बताइए क्वेश्चन का। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। कब प्रकाशन हुआ था कामायनी की? कितना है? 1936 में। चलिए, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन है, लहर शीर्षक किसकी रचना है? बताना है, लहर जो शीर्षक है, यह किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए, लहर जो है किसकी रचना है? आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। लहर किसकी रचना है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अंजलि मिश्रा, जैन, रजनीश, बहुत अच्छा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? बताना है। ज्येष्ठ भ्राता का, शंभु रतन, शिव रतन, जग रतन, देव रतन। चलिए, इनके ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था? आप लोग को बताना है। चलिए, उनके भाई का, जो बड़े भाई थे, उनका क्या नाम था? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। शंभू रतन था। ठीक है, ए नंबर राइट हो जाएगा। और इनके दादाजी के नाम याद रखिएगा, देवी प्रसाद साहू था, जो सुंगनी साहू के नाम से मशहूर थे, कि नहीं? सॉरी। और इनके पिता का नाम शिवरतन साहू। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कला शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? यानी इस कविता को किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। कौन सा, कौन लिखा है? तो याद रखिएगा, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। पिंटू, एमडी कौसर आलम, जैन, अंजलि मिश्रा। चलिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है,
कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो आपको बता दें जयशंकर प्रसाद की सबसे श्रेष्ठ काव्य है कामायनी, की नहीं? तो जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हो जाएंगे। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जो शीर्षक है ये रचना किस काल की है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद युग। यानी जयशंकर प्रसाद किस काल के थे? उसी काल में उन्होंने इस बुक को भी लिखा था। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद किस काल के थे? छायावाद। चलिए बहुत अच्छा। अंजलि, रजनीश, चलिए बहुत अच्छा। एमडी कौसर, चलिए छायावाद के या कवि थे, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस युग के प्रमुख साहित्यकार कामिनी की रचना की है? यानी जयशंकर प्रसाद किस युग के थे पूछ रहा है क्वेश्चन में। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावतरवाद, प्रगतिवाद, किस युग के थे या? चलिए जयशंकर प्रसाद किस युग के थे आप लोग बताइए। चलिए बहुत अच्छा, छायावाद के थे, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। अंजलि, एमडी कौसर, पिंटू, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कवि छायावतरवाद के हैं? छायावादी है भूषण, जयशंकर प्रसाद, विनोद कुमार शुक्ल, नवदास। तो छायावतरवाद के युग के थे जयशंकर प्रसाद, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमडी कौसर का बहुत अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? कौन है कामायनी बताना है। मनु, श्रद्धा, ईरा, वेद। यानी कामायनी जो किताब है उसमें मनु महत्वपूर्ण पात्र जो है पूछ रहा है कामायनी कौन है। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। कामायनी के मैंने प्रमुख पात्रों का नाम क्या था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू श्रद्धा है। इस कहानी में प्रमुख जो पात्र है कामायनी किताब में उसका नाम है श्रद्धा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुई थी? 1949 में, 1950 में, 1937 में, 2010 में। चलिए जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी बताइए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर बताइए। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? 1937 में, कि नहीं? 1937 में, यानी सी नंबर आंसर सही है। देखना लो, जन्म 1889 में। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्य कौन सी है? कामायनी, झरना, उर्वशी, मुकुल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 13 सभी लोग क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर आ गया पिंटू कौसर। चलिए बहुत अच्छा। अंजलि मिश्रा बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य है कामायनी, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जो थे वह किस वर्ग के कवि थे बताना है। राम नरेश त्रिपाठी निराला, किस जयशंकर प्रसाद किस वर्ग के कवि थे? राम मैंने किसके समकालीन थे पूछना है।
इसमें क्वेश्चन ही गलती कुछ मिसप्रिंट कर दिया है। राम नरेश निराला, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव, मुक्तिबोध, रघुवीर शाह। तो जयशंकर प्रसाद, ये क्वेश्चन ही कुछ मिसप्रिंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए किमी जूरी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। चलिए ये बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर। चलिए धीरे विराट विलीन मन का किस कविता की पंक्ति है? मैंने धीरे विराट विलीन मन, यह जो पंक्ति है इस किस कविता से ली गई है? पुत्र वियोग, गांव का घर, तुमुल कोलाहल कला, हार जीत। चलिए बहुत अच्छा। 15 का सबसे पहला आंसर देखते हैं किसका आ जाता है। चलिए पिंटू का बिल्कुल सही है। चलिए पिंटू के बाद कौसर, प्रशांत जुड़े। चलिए एमडी कौसर, चलिए जैन, बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, यह जो है तुमुल कोलाहल कला से ली गई है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा शिव का शंभु समर्पण नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत, रामधारी सिंह। चलिए चलिए इसका राइट आंसर बताइए। मेरा शिव का समर्पण पुस्तक जो है कौन लिखा है? चलिए एगो इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव कराने से अच्छा रहता है, जितना किताब होगा सब उन्हीं का होगा। इसमें तो आराम से बच्चा सब बता देगा, लेकिन परीक्षा में कहीं कहीं से उठाता है, तो इसीलिए किताब का नाम याद रखना है कि नहीं, कौन जो है किनकी प्रमुख किताबें है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, बहुत अच्छा। चलिए एमडी कौसर, प्रशांत, बहुत अच्छा। बेबी कौन है? बेबी। चलिए किमी, प्रशांत, कौसर, चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग बताए किमी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आंसू किनकी रचना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए बताइए बेबी किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 का सबसे पहला जवाब किसका आता है? क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है उसका नाम नहीं लेंगे। अच्छा लड़का है सर, क्या नाम है बाबू बताइए। चलिए चलिए एमडी कौसर का सही है। किमी, पिंटू, चलिए प्रशांत, चलिए बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू जयशंकर प्रसाद। आंसू जो है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। देखिए कामायनी, आंसू, झरना, प्रेम पथिक, ये सब इनकी प्रमुख रचना है। प्रलय की छाया कि नहीं, यह सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता इसमें लिखा है? बताना है। पुत्र वियोग, तुमुल कोलाहल कला में, उषा, हार जीत। चलिए कौन सी कविता लिखे हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए हाँ, कुहासा का असर है। चलिए एमडी कौसर का सही है। चलिए पिंटू, अंजलि मिश्रा, बहुत अच्छा। प्रदीप जुरे, बहुत स्वागत है। बेबी, बहुत अच्छा। चलिए प्रशांत। चलिए जयशंकर प्रसाद की लिखी गई कविता है तुमुल कोलाहल कला, यानी बी नंबर राइट हो जाएगा। अब पुत्र वियोग याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा शमशेर बहादुर सिंह, और हारजीत अशोक वाजपेयी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? बताना था। 1990 में, 1885 में, 1889 में, 1890 में। आवाज कम कर दो। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा।
चलिए इस क्वेश्चन का 19 का आंसर बहुत अच्छा पिंटू कौसर, बहुत अच्छा। एमडी कौसर, अंजलि बेबी, बहुत अच्छा। किमी यादव, चलिए चलिए राइट आंसर हो जाएगा 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश की नहीं, कहाँ के रहने वाले थे? वाराणसी उत्तर प्रदेश के। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। जयशंकर प्रसाद के पिताजी का क्या नाम था? शिवरतन साहू, शिवरतन साहू, शिवरत्न साहू, शिवरंजन साहू, इनमें से कोई नहीं। इनके पिता का क्या नाम था? चलिए प्रदीप कह रहे सर नजर नहीं आ रहा है। दिखाई तो दे रहा है ना, थोड़ा कुहासा के वजह से जो है उसमें, हाँ पानी कैमरा के आसपास आ गया है, पानी नहीं आया है, मैंने कुहासा का छाई आ गया। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शिवरतन साहू। ठीक है, शिवरतन साहू। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हो गए थे? मैंने कितने साल के थे तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष। चलिए कितने वर्ष की उम्र में इनके पिताजी? अच्छा, आशीष नाम है, चलिए ठीक है आशीष ही बोलेंगे। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। 21 नंबर का, बहुत अच्छा। पिंटू कौसर जैन, बहुत अच्छा। प्रशांत, सबका बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। किमी, आशीष यादव जी, प्रदीप, बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट, प्रदीप बहुत अच्छा। चलिए 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे? आदि काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। 22 का आंसर बताइए, बहुत अच्छा आशीष। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। प्रशांत, प्रदीप बहुत अच्छा। किमी बहुत अच्छा। आधुनिक काल के कवि थे, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कृति, जयशंकर प्रसाद की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? यानी जयशंकर प्रसाद के कौन से किताब में मानव के आधुनिक सभ्यता के बारे में बताई गई है? विशाख में, यशकंद गुप्त, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी में, किसमें बताई गई है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए, जिसमें मानव के बारे में बताई गई है। चलिए बहुत अच्छा। इसका पहला आंसर, बहुत अच्छा। 23 का पहला आंसर एमडी कौसर, बहुत अच्छा। पिंटू कौसर, चलिए प्रशांत बहुत अच्छा। प्रदीप बिल्कुल सही है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कामायनी में उन्होंने मानव, आधुनिक मानव के सभ्यता की मानविक तरीके से समीक्षा की है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की किस प्रकार की कृति है? बताना है। उपन्यास, निबंध, खंड काव्य, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया है। ठीक है, इसमें रहना चाहिए क्या क्वेश्चन बाबू, कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस तरह का काव्य है? ठीक है, तो ये जो है खंड काव्य है, यानी प्रबंध काव्य इसको बोलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, इसीलिए इसको शिफ्ट कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना जो है किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा।
एमडी कौसर का पहला आंसर आ चुका है। चलिए चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयराम जुरे, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिमिर का विलोम क्या होता है? तिमिर का विलोम कौन शब्द है? तिमिर, अंधकार, आलोक, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है बताना है आप लोग को। तिमिर माने होता है अंधकार, कि नहीं? तो आलोक, आलोक हो जाएगा, ठीक है। यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, ओम प्रकाश, प्रदीप। चलिए बहुत अच्छा, प्रशांत। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नारी का प्रवाची शब्द है, बताना है। प्रवाची शब्द है कांता, अनंग, कामनी, कामनी और कांता, ठीक है। कामनी भी होगा और कांता भी होगा, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा। हाँ? अगला क्वेश्चन है, आनंद का विलोम क्या होगा? आनंद माने होता है खुशी, तो प्रसन्नता, शोक, विषाद, खुशी, क्या होगा आनंद का? आनंद का हो जाएगा विषाद। विषाद माने भी दुख होता है, ठीक है। तो इसी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। सरल का विलोम शब्द होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है। सरल का विलोम शब्द होगा जटिल, कुटिल, कठिन, इनमें से कोई नहीं। तो सरल का विलोम होता है सरल का कठिन, कि नहीं? नहीं, जटिल हो जाएगा, ठीक है, जटिल होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में श्रेष्ठ नाटक है, मैंने सबसे श्रेष्ठ नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का कौन है? विशाख, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कौन सही है? ठीक है, तो इनकी सबसे श्रेष्ठ नाटक का नाम बताना है। कौन सी उनकी नाटक सबसे श्रेष्ठ है जयशंकर प्रसाद जी की? चलिए बताइए। चलिए, उनकी सबसे श्रेष्ठ नाटक है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। चलिए डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी के नायक कौन है? यानी जयशंकर प्रसाद के नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इसके नायक कौन है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, मिहिर कुल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका प्रमुख पात्र है ध्रुव स्वामिनी का मिहिर कुल, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, जयशंकर प्रसाद किस भाषा के रचनाकार थे? अवधी, ब्रज भाषा, खरी बोली, इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद खरी बोली के रचनाकार थे, यानी सी नंबर राइट आंसर है। यूपी में, अपना बिहारों में भी बोला जाता है। चलिए आगे है, प्रेम की कसौटी पर खरी उतरने के लिए प्रयुक्त शब्द है। त्याग, बलिदान, त्याग और बलिदान, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। प्रेम की कसौटी पर उतरने वाला है तो त्याग और बलिदान है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, पिंटू, ओम प्रकाश। चलिए प्रदीप, बहुत अच्छा, किमी। चलिए अब कैमरा पूरा साफ हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्वप्न का विशेषण क्या होगा? स्वप्न का विशेषण स्वपिन, स्वप्ना, स्वप्न, स्वप्रभा,
स्वप्निल हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कविता के महाकाव्य किस महाकाव्य का अंश है? तुमुल कोलाहल कलह जो है किस पुस्तक से ली गई है? कामायनी, साकेत, लहर, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी का अंश है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा ओम प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति छायावाद की है? झरना, आंसू, लहर, इनमें से कोई नहीं। तो छायावाद की है आंसू। ठीक है, चलिए बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी की गद्य रचना है, कौन इसमें गद्य रचना है? कंकाल, कंकाल और तितली, तितली, इनमें से कोई नहीं। कौन सी रचना उनका गद्य रचना है? चलिए बताइए। तितली, ठीक है, तितली उनकी, कंकाल उनका उपन्यास है ना? नहीं नहीं, कंकाल उनका उपन्यास है, तितली उनकी गद्य रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यशकंद गुप्त कौन सी विधा है? यशकंद गुप्त नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, निबंध? तो यह नाटक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, यथार्थवाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू छायावाद के थे, सी नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर आगे है, जयशंकर प्रसाद आंसू काव्य में किसकी अभिव्यक्ति किए हैं? आंसू काव्य में तो देखिए, सिंहार, शांत, करुणा, रौद। आंसू जो काव्य है इसमें क्या चीज का वर्णन है बताना है आप लोग को। देखिए आंसू में जो है इस काव्य में करुणा रस माने दुख वाला बात होगा, ठीक है, यानी करुणा रस का उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस काव्य में रहस्य की झलक मिलती है? तो कामायनी, ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस तरह की राज्य है? देखिए किस तरह के कृति है, यही क्वेश्चन हम कह रहे थे ना, महाकाव्य, खंड का, प्रबंध का, मुक्तब का। तो प्रबंध का जब ऑप्शन में दिया है तो इसको काहे नहीं सिलेक्ट करेंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के छोटे भाई का क्या नाम था? और ये लास्ट क्वेश्चन है। शंभु रत्न, शिव रत्न, जग रत्न, देव रत्न? चलिए छोटे भाई का क्या नाम था बताइए। नहीं, उनके भाई का, बड़े भाई का नाम अभी बताए थे हम। क्या नाम बताए थे? शंभु रत्न ना, तो छोटे भाई का नाम था देव रत्न। चलिए प्रदीप का कुछ कहना है। प्रदीप क्वेश्चन भी कर दीजिए। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर अगले दिन हम लोग आगे पढ़ेंगे। और आगे जो है हम लोग कल फिर मिलते हैं, उसमें हम लोग चैप्टर 7 यानी पुत्र वियोग का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए।